हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो फाइनली प्लान बन ही गया प्रयागराज महाकुंभ जाने का। सो लेट्स गो टू प्रयागराज। फाइनली टाइम से पहुंच गए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। मुझे तो लगा था बहुत भीड़ होगी इतना रश देख के, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से हर 30 मिनट पे एक लोकल ट्रेन चल रही थी जो कि प्रयागराज हमें ले जा रही थी। ट्रेन के अंदर जाते ही फाइनली मैंने ऊपर वाला सीट ले लिया, बिकॉज नीचे में भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, ऊपर में थोड़ा कंफर्टेबल रहता है जनरल क्लास में। और यहाँ भैया तो अपना ही जुगाड़ लगाए हुए हैं, सामान रखने वाले जगह पे खुद सोए हुए हैं। और यहाँ ताऊ को देख लिया जाए। वैसे तो धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन ताऊ को कौन ही समझाए। बिंदास होके ट्रेन में धूम्रपान किया जा रहा है। और यहाँ एक और ताऊ मिल गए थे जो कि पूरे रास्ता एकदम जला के जा रहे थे। अब इनको कौन ही समझाए, ट्रेन में ये सब नहीं करना चाहिए। बाकी रात से सुबह हो गई थी। ट्रेन लगभग 8 घंटे से ज़्यादा लेट था। इसकी राइट टाइम में भी 10 AM दिखा रही थी। फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। मे बी ये प्रयागराज शहर से बाहर का एक स्टेशन था जो कि लग रहा था कि महाकुंभ के लिए ही बनाया गया। एकदम नया स्टेशन था। फाफा माउंट जंक्शन नाम था, जो कि शहर के बाहर था। शहर के मतलब कि बॉर्डर पे कह सकते हैं। यहाँ से आपको फिर वॉकिंग करना पड़ता है महाकुंभ जाने को। दिखने में तो बड़ा मस्त स्टेशन था। इस स्टेशन पे आपको सारी सुविधाएं मिल रही थी, मतलब कि वॉशरूम की सारे नेसेसरी इसेंशियल सुविधाएं तो ज़रूर मिल रही थी इस स्टेशन पे। बाकी ट्रेन लेट होने के कारण भूख भी बहुत लग रही थी, क्योंकि इसे सुबह 10 बजे ही पहुंचना था और रात के 8 बजे पहुंची। देन स्टेशन से बाहर निकलते ही हमने कुछ खा लिया, देन अपने सफ़र को आगे बढ़ चले। यहाँ एक पुरानी ब्रिज, मतलब कि लग रही थी कि ये इसके बगल में जस्ट एक नई ब्रिज थी और ये पुरानी लग रही थी। मतलब इसका पहले यूज होता था, जिस पे अब कोई गाड़ी वगैरह सब नहीं आती। अब नई ब्रिज से आ रही थी गाड़ी। सो हमने इस ब्रिज से रिवर क्रॉस किया। ये अभी हम माँ गंगा रिवर क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ हमारे जस्ट बगल में आप चाहें लेफ़्ट देखो या राइट, पूरे लाइटिंग दिख रहे थे महाकुंभ की, महाकुंभ मेले की। ये अभी हम माँ गंगा रिवर क्रॉस करते ही नदी के दूसरे तरफ, मेनली जैसा कि हम गूगल मैप को फॉलो कर रहे थे तो उसमें दिखा रहा था कि आप नदी के जस्ट क्रॉस करके ही आप घाट होते ही आप संगम की ओर बढ़ सकते हैं। यहाँ ब्रिज के ऊपर से और भी खूबसूरत दिख रहे थे मेला का लाइटिंग। और यहाँ हम ब्रिज से उतर चुके हैं और ये सामने से एक और महाकुंभ स्पेशल में भी ये प्रयागराज से निकल रही होगी। प्रयागराज जंक्शन हमारे राइट साइड में ही था और ये शायद फाफा माऊ जंक्शन होते हुए कहीं अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रही है। ये शायद महाकुंभ स्पेशल ही था। और यहाँ लाइटों का रिफ्लेक्शन रिवर में आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। तो अब यहाँ से हमें 10 से 12 किलोमीटर वॉक करके संगम की ओर बढ़ना है। और यहाँ हम साथ साथ माँ गंगा के आगे बढ़ रहे थे।
यहाँ से लग रहा था कि हाँ थोड़ा भीड़ स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे लोग संगम की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे अच्छा लग रहा है, मतलब कि जैसा कि मैंने न्यूज़ चैनल पे देखा था कि ये एक ऐसी तिथि पे महाकुंभ हो रहा है जो कि 144 साल के बाद फिर नेक्स्ट इसी तिथि पे होगा। तो आई एम सो लकी कि मैं इस महाकुंभ में आने का अवसर मिला है। वैसे ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ पहले से प्लान किए थे। प्लानिंग मतलब कि 1 से 2 दिन पहले सोचे थे कि हाँ चलना है, बस टिकट कटाएं और आ गए। वैसे यहाँ पे चलने में मज़ा आ रहा है, ऊपर ठंडा ठंडा हवा बह रहा है, उतना ठंडा भी नहीं है यहाँ पे, मतलब कि मस्त मौसम है। और यहाँ सबके साथ चलने में भी उतना थकान भी नहीं लग रहा है। और यहाँ मैं थोड़ा गंदा सा शक्ल, मतलब कि गंदा कह सकते हैं कि 24 घंटा से ट्रैवल ही कर रहे थे यार। ट्रेन में थोड़ा हो जाता है ना, जनरल क्लास में सही से सोना नहीं, एक रात पूरे जग के आना। मतलब कि पिछले रात में हमने 10:30 बजे ट्रेन पकड़ा था, जो कि 8 बजे यहाँ हम महाकुंभ मेले के अंदर एंट्री कर लिए हैं। यहाँ बड़ा सा शिव जी का प्रतिमा देख के और भी अच्छा लग रहा है कि हाँ फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। कुछ भी कहो, लेकिन अच्छा लग रहा था कि हाँ यहाँ आके बहुत मन थोड़ा अच्छा फील कर रहा था। और यहाँ धीरे धीरे सब आदमी बढ़ रहे हैं संगम की ओर। अभी भी लगभग 7 से 8 किलोमीटर बचा होगा। बीच बीच में ब्रेक ले रहे थे, मतलब कि 1-1 किलोमीटर पे बैठ रहे थे, चाय वगैरह सब का भी था। हाँ चाय भी पी के, वैसे तो हम चाय नहीं पीते, लेकिन कभी काल पी लेते हैं। और यहाँ लग रहा पूरा रेत का मैदान था, मतलब गंगा जी के जस्ट बगल में हम लोग चल रहे थे, तो एक तरीक़ा से ये गंगा जी का ही पार्ट हुआ, एक बेसिन का पार्ट। मतलब गंगा रिवर के बीचों बीच हम लोग चल रहे थे। बारिश के मौसम में ये पूरा भरा होगा पानी से। और यहाँ आई लव महाकुंभ 2025 का एक बैनर, सोचे हम भी फ़ोटो खिंचा रहे, फ़ोटो वोटो खींच उच के फिर आगे थोड़ा बढ़ते हैं। और यहाँ पूरा रुद्राक्ष की मालाओं से ये शिव जी की प्रतिमा बनाई हुई थी। मतलब ये देख के और भी अच्छा लग रहा था कि हाँ फाइनली पहुँच गए। सारा शिव जी का माला से बना हुआ है ये सारा प्रतिमा। मतलब आपको कैमरा में ऐसा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन तभी भी बहुत अच्छा था। और यहाँ नागवासुकी द्वार से हम लोग क्रॉस करके अपने डेस्टिनेशन की ओर फिर बढ़ चुके हैं। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर, 5 से 6 किलोमीटर कह सकते हैं कि यहाँ से होगा। अभी लगभग रात के बज गए होंगे 1 AM, लगभग 1 AM या फिर 1:30 AM हो गए होंगे। हमने डिसाइड किया था कि हाँ हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, जो कि अच्छा होता है ब्रह्म मुहूर्त। तो यहाँ स्लोली स्लोली सब आदमी बढ़ते हुए, यहाँ चारों ओर पुलिस वाले भी थे, पुलिस वाले भी बहुत हेल्प कर रहे थे। ये शायद नागवासुकी मंदिर था, उतना मुझे डिटेल्स में तो पता नहीं। वहाँ पे थोड़ा थक भी गए थे और वीडियो भी बनाना था, और थोड़ा एक्साइटमेंट था कि हाँ कि यहाँ संगम में नहाने को मिलेगा, स्नान करने को मिलेगा संगम में। लेकिन कुछ भी कहे, यहाँ बहुत सारे भीड़ भी आए थे, बहुत भीड़ था, बहुत आदमी आए थे। वैसे तो मैंने ये शायद 22 को किया था, 23 को पहुँचे थे हम।
हाँ 22 तारीख को यहाँ माँ गंगा के बगल में थोड़ा विश्राम करने के लिए बैठ चुके हैं। ये गंगा जी की आवाज़ ओह बहुत सुकून दिला रहा था। मतलब ये सुन के पूरा थकान चले गया, मन शांत हो गया, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ रात के 1:30 बजे 2 बजे भी आदमी सब स्नान कर रहे हैं माँ गंगा में। और आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ गंगा जी अब थोड़ा गंदगी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पानी वगैरह सब सही था, गंगा जी के अंदर साफ था पूरा। और यहाँ हम एक और द्वार को पहुँच गए हैं। और यहाँ हम कच्छप द्वार की ओर आ गए हैं। कच्छप द्वार में भी बहुत भीड़ थे। यहाँ से हम लोग मेनली लेफ़्ट साइड से आए थे और यहाँ से सीधे एक प्रयागराज जंक्शन की ओर से भी आदमी सब आ रहे थे। जैसा कि आपने पहले देखा कि मैं फाफा माऊ जंक्शन उतरा था। तो यहाँ सब आदमी आराम आराम से चल रहे हैं संगम की ओर। कुछ भी कहो, इस भीड़ में सबके साथ चलने में मज़ा ही कुछ और था। मज़ा आ रहा था। पहली बार मैंने तो इतना भीड़ देखा है। सब अपने अपने सामान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ हम नंदी द्वार के तरफ आ गए हैं। अब यहाँ नंदी द्वार से अराउंड 2 से 2.5 किलोमीटर होगा। और ये हम रुकते रुकाते आराम आराम से नंदी द्वार कच्छप द्वार पार करते हुए फाइनली संगम द्वार की ओर आ गए हैं। और यहाँ पे भीड़ मत पूछिए, बहुत। और यहाँ फाइनली संगम घाट पे आके पहुँच ही गए थे। अब हम लोग रेडी थे संगम स्नान करने के लिए। और ब्रह्म मुहूर्त भी स्टार्ट हो गया था। मैंने अराउंड 3:30 AM स्नान कर लिया था। एक्चुअली हम फ़ोन तो नहीं ले गए थे, लेकिन बगल अगल में कोई खींच रहा था तो उसी को बोले थे, तो ये एक फ़ोटो उसने खींच दिया। स्नान करके बहुत अच्छा लगा। 10 से 15 मिनट बहुत सुकून मिला। और ये स्नान करने के बाद का मेरा फेस। और यहाँ हम स्नान करके तुरंत निकल गए, क्योंकि वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा था कि आपको रुकना नहीं है, स्नान करते ही जल्दी से निकलिए। क्योंकि वहाँ बहुत ऐसे आदमी भी थे जो वहाँ पे रुक रहे थे। रुकने से वहाँ और भीड़ बढ़ रहा था, और जो आ रहे हैं आदमी उनको ही प्रॉब्लम हो रहा था। तो हमने यही सही समझा कि जल्दी से स्नान किए। स्नान करके 5 डुबकी लगा के फाइनली हम बाहर निकल गए। और आप देख रहे होंगे कि मेरा फेस पे खुशी अलग ही दिख रहा होगा। अच्छा लग रहा था, मतलब कि स्नान करने के बाद अच्छा लगा कि हाँ फाइनली जो सोचे वो हो गया। अब हम बाहर निकल गए हैं।
मेले से धीरे धीरे बाहर निकल गए हैं। अब फाइनली अब हम प्रयागराज जंक्शन से अपना ट्रेन ले लेंगे, जो कि सुबह को था, मतलब 7 AM को था। यहाँ से हम लोग बजरंगबली मंदिर भी गए थे, लेकिन 5 बज रहा था तो वो ओपन नहीं हुआ था। बाहर से प्रणाम करके फिर हम लोग प्रयागराज जंक्शन चले गए अपना ट्रेन लेने को दिल्ली के लिए। और यहाँ हमारा महाकुंभ यात्रा का सफ़र समाप्त होता है। हर हर महादेव। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।